पेसमेकर, सिक साइनस सिंड्रोम, जैसे कोई बेहोश होकर गिर जा रहा हो या उसको हार्ट बीट जो है वो बहुत स्लो हो जाता हो, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। पेसमेकर ये लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस है। पेसमेकर लगने के बाद इंसान की हृदय गति लगभग नॉर्मल जैसी हो जाती है और ये देखा गया है कि वो लगभग नॉर्मल लाइफ सस्टेन करता है, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं आती है। पेसमेकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड पेसमेकर के साथ होता है तो उसके वर्क में इंटरप्शन हो सकता है। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम जान लेंगे पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला बैटरी या पेसमेकर, दूसरा उसके वायर्स, तीसरा इलेक्ट्रोड। ये तीनों मिलके एक पूरा पेसमेकर को फंक्शनल बनाता है। पेसमेकर ये लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस है। पेसमेकर, सिक साइनस सिंड्रोम, जैसे कोई बेहोश होकर गिर जा रहा हो या उसको हार्ट बीट जो है वो बहुत स्लो हो जाता हो, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं वो, या फिर उसको एरिथमिया होता है, या फिर हार्ट बहुत कमजोर हो और वो फंक्शन नहीं कर रहा हो, उन लोगों को पेसमेकर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। सर्जरी के इनिशियल फेज में जब सर्जरी हो जाती है तो उसके ऊपर एक ड्रेसिंग लगा होता है। उस ड्रेसिंग को अपने से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जब डॉक्टर बुलाए आफ्टर 5 डेज और 7 डेज तो आकर के उस ड्रेसिंग को चेंज करवाना होता है। फिर उसके बाद इनिशियल 3 to 6 मंथ्स उस साइड में, उस हाथ से कोई भी भारी वर्क नहीं करना होता है। शुरू के फर्स्ट मंथ में हाथ को कंधे से ऊपर नहीं उठाना होता है और उस साइड में कोई भी भारी चीज पेसमेकर के ऊपर नहीं रखना होता है। पेसमेकर लगने के बाद इंसान की हृदय गति लगभग नॉर्मल जैसी हो जाती है और ये देखा गया है कि वो लगभग नॉर्मल लाइफ सस्टेन करता है, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं आती है। पेसमेकर हार्ट को किसी भी अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी को नहीं होने के लिए ही लगाया जाता है। जैसे हार्ट अगर चलते चलते रुकने लगा तो पेसमेकर एक तरह का इलेक्ट्रिक झटका देता है जिसको कि पल्स बोलते हैं और फिर से हार्ट को काम करने के लिए चालू कर देता है। पेसमेकर कई तरह के होते हैं। एक पेसमेकर होता है, एक पेसमेकर डिफिब्रिलेटर होता है, एक पेसमेकर फॉर लाइफ सपोर्ट के लिए होता है। पेसमेकर की सर्जरी होने के बाद एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जो कि सर्जरी होने के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक उस साइड के हाथ से भारी वर्क नहीं करना होता है और इनिशियल फेज में मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट अपने कंधे से ऊपर नहीं करना होता है। दूसरा, उस साइड में जहां पेसमेकर जिस साइड में लगा हो, या लेफ्ट हो या राइट हो, उस साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखना होता है। या पेसमेकर के ऊपर कोई भी चीज, भारी चीज, जैसे कोई बच्चे को लिया और वो कंधे पे बिठा लिया, इस तरह का काम नहीं करना होता, क्योंकि उससे पेसमेकर के जो वायर्स होते हैं वो हिल सकता है। वो इनिशियल फेज का चीज है, लेकिन 6 महीने के बाद भी उस साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी तरह का जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता हो, उस चीज को पेसमेकर के साथ नहीं लगाना होता है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो अपने चारों तरफ बनाता है। पेसमेकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड पेसमेकर के साथ होता है तो उसके वर्क में इंटरप्शन हो सकता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि पेसमेकर के साथ किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न करता हो, चाहे मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रिक, बहुत सारे इलेक्ट्रिक ऐसे डिवाइस हैं जिसके चारों तरफ बैठने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो उस जगह पे नहीं जाना। पेसमेकिंग होती है तो 1 महीने के अंदर बुलाया जाता है कि उसके डिवाइस को फिर से चेक किया जाए वो कैसा काम कर रहा है। उसके बाद ईयरली चेकअप करवाते रहना होता है, क्योंकि पेसमेकर का जो लाइफ टाइम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा गया है वो हार्ट के वर्क के हिसाब से है और वो पेस मेकिंग कितना बार हार्ट को पेस कर रहा है। तो अगर वो ज्यादा पेस करता है तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है, अगर वो कम पेस कर रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। लेकिन देखा गया 5 से 15 साल तक इसकी लाइफ होती है, इसलिए ईयरली चेकअप करवाते रहने का और बैटरी के अंदर कितनी लाइफ बची है उसके हिसाब से पेसमेकर को फिर से हम दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हार्ट बीट में कोई भी एबनॉर्मलिटी महसूस हो रही है तो तुरंत आसपास में ईसीजी कराइए, और अगर ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटी है, ऐसा डॉक्टर देखता है जो ईसीजी और वो बताता है कि ये पेसिंग नहीं काम कर रहा है, तो वो उस जगह पे पहुंचे जहां से उसने पेसिंग करवाया है, जहां पे पेसमेकर लगवाया है। पेसमेकर के इनिशियल फेज में योगा या एक्सरसाइज नहीं करना होता है, लेकिन आफ्टर 3 months ही कैन डू योगा एंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज, नॉट हेवी। इस तरह के पेशेंट को खाने में घी, तेल, मिर्चा, मसाला ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। साथ में अगर उसको डायबिटीज है तो मीठा चीज नहीं खाना है, हाइपरटेंशन है तो नमक कम से कम खाना है, साथ में अगर रीनल कुछ प्रॉब्लम है तो रीनल डाइट लेना है। ऑन डिस्चार्ज हम लोग एडवाइस करते हैं क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आपको इस विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।